सबसे पहली चीज कि जितने बच्चे नेवी का फेज 2 का देने जा रहे हैं, मेडिकल में क्या क्या चीजें करके जानी है, इस पे मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया अच्छे से, बट कुछ बच्चे नहीं देख पाए होंगे या उनको ये रहता है कि तुरंत वापस से बता दो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो मैं आपको पूरी चीज़ें वापस बता दो। पहला चीज़, जिनका भी मेडिकल है 27 को, मतलब जिसका फेज 2 27 को, ठीक है, जिनका भी 27 तारीख को है, पहला चीज ये कि आपको 26 तक पहुंच जाना है अपने सेंटर के पास, क्योंकि 27 को सुबह सुबह पूरा कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ये सोच रहे हो बस से हम सुबह पहुंच जाएंगे टाइम पे, ट्रेन से, कुछ भी लेट हुआ, बारिश का मौसम है, कुछ भी कहीं से थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुई, डिले हुआ तो मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। तो आप पहला काम 26 अगस्त को ही पहुंच जाओ अपने सेंटर पे। आसपास रूम ले लो, या आसपास कहीं रेलवे स्टेशन है तो डोमेट्री वगैरह वहां आसपास मिलता, मतलब कि एक तरीके से एक रूम होता है, उसके अंदर ढेर सारा बेड लगा रहता है, आराम से हो जाते हो। पहले तो 150-200 लगता था, अब मैक्सिमम 300 रुपये लगता होगा। उसी दिन में उतने रुपए में आप रुक जाओगे, बाहर खा सकते हो। पहला चीज। दूसरा चीज, इसके पहले क्या तैयारी करनी, इसके पहले आपको मेडिकली प्रिपेयर होके जाना, मेडिकली क्लीननेस होके जाना। क्लीननेस क्या होता है, मेडिकल में क्या होता है कि बाकी चीजें सब ठीक है, आंख कान ये सब चीजें ठीक है, पहला चीज आपका बाल सही होना चाहिए। मतलब ये जो मैं रखा हूं ना, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि मैं नहीं जा रहा हूं तो मैं ऐसा रख सकता हूं, बट आप लोग ऐसा नहीं रखोगे, ऐसे लोगों को निकाल देंगे। बाल आंख पे आ रहा है, उड़ रहा है हवा में, बिल्कुल जुल्फे बना के अजय देवगन बन रखे हो एकदम 90 वाले, तो ऐसा नहीं चलेगा काम, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, साइड से एकदम बिल्कुल छोटा, कम से कम साइड वाला तो मेरा ठीक है ना, और ऊपर का भी इससे थोड़ा सा बड़ा, या यही साइज रख लीजिएगा। मतलब कह दो 1 नंबर यहाँ पे और यहाँ पे 2 नंबर या 3 नंबर बाल का, ये रहना चाहिए आपका हेयर स्टाइल लड़कों का। लड़कियों का रहेगा अपना वही चोटी वोटी बना लोगे आप, जूरा वूरा, वो ठीक है। दूसरा चीज, आपका नाखून कटा रहना चाहिए। अगर नाखून नहीं कटा रहेगा तो भी एक रीजन बनता है आपके क्लीननेस की वजह से आपको हटाने का या रीमेडिकल देने का, भैया अगली बार आना तो सही करके आना। तीसरा चीज, कान, कान साफ रहना चाहिए। कान साफ बहुत सारे बच्चों का नहीं होता और उनको लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, तो उसके लिए ईयर वैक्स होता है। ईयर वैक्स आप डॉक्टर से पूछोगे वो कर देंगे। ईयर वैक्स के साथ इशू ये होता है, जैसे आपको 27 को रिपोर्ट करना है, तो अगर आप 25 को ईयर वैक्स कराओगे ना तो आपका नुकसान हो जाएगा, वहां पे ब्लैक स्पॉट वगैरह बन जाता है, फुंसी निकल जाती है। क्योंकि वो एक तरीके से ना जब निकालते सफाई करते अच्छे से ना, तो कई बार स्किन वगैरह भी निकलता है, बहुत नाजुक हो जाता है कचड़े की वजह से, तो वो दिक्कत करता है आपको मेडिकल में। तो ईयर वैक्स जो भी कराना था 5-6 दिन पहले कराना होता है, जो कि मैं पहले बता चुका था वीडियो कि भाई साहब ईयर वैक्स इतने दिन पहले आप करवा लेना। फिर भी मान लीजिए आप किसी कारण से नहीं करवा पाए हो, तो ईयर वैक्स अब डॉक्टर से न करवाना। अब क्या तरीका है उसका, उसका तरीका ये कि जो कान साफ करने वाले लोग होते जो भरोसेमंद, उनसे बात कर लीजिए, या मम्मी से ही बोल दीजिएगा, कोई आदमी घर का हो गांव का हो जो कानून अच्छे साफ कर देता हो, उससे आप साफ करवा लीजिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। उसमें आपका कोई स्पॉट वगैरह नहीं बनेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। कैसे पता चलेगा कान साफ है कि नहीं, देखो जब कान के अंदर देखोगे ना आप, तो एक तो आसपास साइड में आपको कुछ दिखना चाहिए बाल वगैरह टाइप का, या कुछ ऐसा जमा जमा ना दिखे। दूसरा चीज, कान के एंड में आपको एक व्हाइट या कह दीजिए मिट्टी कलर का परत दिखेगा। अगर वो परत दिख रहा है मतलब आपका कान साफ है, अगर वो परत नहीं दिख रहा मतलब आपका कान गड़बड़ है, तो एक रीजन बन जाएगा रीमेडिकल मिलने का, ठीक है। बात समझ में, कान का इशू। तीसरा चीज, नाक वगैरह, नाक के अंदर बाल वगैरह नहीं होने चाहिए, ये सब चीजें साफ कर लीजिएगा। कान का भी बाल वगैरह ये सब चीजें कर लेंगे। तो ये जो होती है ये हाइजीन में आती है, क्लीननेस में आती है। अगर आप ये मेंटेन करके नहीं जाओगे तो भी आप बाहर हो सकते हो। अगर मान लीजिए आपको थोड़ी बहुत मूछें, तो मूछें होठ के नीचे नहीं आनी चाहिए, होठ पे नहीं आनी चाहिए। मतलब एक डिसेंट आदमी बन के जाना आपको किसी भी तौर पे। और लड़कियों के लिए सिंपल है, वही नाखून वगैरह काट लेना, कोई नेल आर्ट नहीं लेके जाना ना कि आई लव इंडियन नेवी, बड़ा बड़ा नाखून लगवा लिया, एक्सटेंशन करवा के लिखवा लिए, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मार के भगा देंगे बोलेंगे नाखून जाओ घर पे बढ़ाओ, यहाँ मत बढ़ाओ, यहाँ पे कुछ और काम है। तो लड़कियां भी हाइजीन को मेंटेन रखेंगी, कान नाक ये वाला इशू तो उनके साथ भी होता है ना, ये सारी चीजें आपको करके जाना है, और बाकी सब ठीक है। अब इस हाइजीन के तौर पे बहुत ज्यादा सीरियस मत लेना कि हम लड़के सब वैक्स करवा रहे हैं, तेरा भाई पूरा चिकना होके जाएगा, ये सब नहीं देखते। बस नाखून हो गया जो जेन्युइन होता है, जो रेगुलर लाइफ में होता है, जो मैटर करता है आपके उसके लेके, आपके हेल्थ को लेके इशू बना सकता, वही चीज है, आपको कुछ भी नहीं। ओके, आंख वगैरह में कुछ ऐसा नहीं होता है, जो था आपको मैंने बता दिया।
इसके बाद फिर आपको जाना, एकदम फिट होके जाना अच्छे से, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। वापस से मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जिन बच्चों को नहीं पता है बेटा, आप रिटेन की तैयारी कर रहे हो ठीक है, रिटेन के लिए डेली आपको मॉक टेस्ट इसीलिए दिया जाता है कि आप डेली एक सेट प्रैक्टिस कर रहे हो, बढ़िया चीज है, आपको फायदा देगा वो। बहुत ज्यादा क्लासेस से पीछे भागोगे आप, बहुत नुकसान होगा आपका और नाराज भी हमसे होगे, इसलिए क्लासेस वगैरह हम बहुत ज्यादा नहीं लगा रहे, मैराथन वगैरह। उसका रीजन ये है कि जब आप एग्जाम सेंटर पे जाओगे ना, पहला चीज आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा सबसे पहले। अगर यहां से एंट्री मिल गई, मान लीजिएगा 100 बच्चा किसी सेंटर पे जा रहा है बाबू, तो यहाँ पे 5 बच्चे आउट हो जाएंगे फिर भी, चलिए हमने मान लिया 100 के 100 सबका डॉक्यूमेंट सही है। सेकेंड स्टेप आपका होगा रनिंग। रनिंग में लगभग 50 बच्चे बाहर होंगे, सिर्फ 50 बच्चे ही रनिंग से आउट होते, मतलब रनिंग के आगे कंटिन्यू करते। तो अगर आपका दौड़ सही नहीं तो दौड़ सही करी सबसे पहले, वरना आपको कुछ भी आगे नहीं दिया जाएगा, ना रिटेन में बैठने का मौका मिलेगा। आप चिल्लाते रहो कि सर हम तो बहुत पढ़ के आए हैं, सर हम तो पूरा में पूरा कर देंगे, बोलेगा भाई रनिंग पहला था वही नहीं किया तुमने, बाहर जाओ। दूसरा इसके बाद आता है आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट, PFT। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका वही पुशअप वगैरह, बेंटनी, ये सारी चीजें आपको मेंटेन रखनी है। यहां पे भी लगभग जो भी बच्चे रहते हैं 50, उसका 50% बाहर हो जाएंगे, यानी 25। यहां से सिर्फ 25 लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, सिर्फ 25 लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यानी 100 बच्चा अगर कहीं सेंटर पहुंचता तो ऑन एवरेज मैं बता रहा हूं, तो 25 बच्चा ऐसा है जो रिटेन में बैठेगा। तो रिटेन मुश्किल नहीं है आपके लिए, मुश्किल ये है क्योंकि सबसे ज्यादा आउट यहां पे लोग हो रहे हैं। तो रिटेन आपके लिए मुश्किल नहीं। रिटेन का आपको तरीका बताऊं, जो भी आप पढ़े उसको रिवाइज करके जाना। फेज 1 आपने दिया पढ़ के, उसको रिवाइज करिए, अपने नोट्स को रिवाइज करिए, वही सफिशिएंट, और डेली मॉक टेस्ट दीजिएगा। फिर भी मैं आपके लिए 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन सीरीज चला दिया, ताकि लास्ट में 150 क्वेश्चन भी देख लोगे, उससे बेनिफिट मिल जाएगा। इसके बाद आपका होगा मेडिकल। ये सारी चीजें आपको एक ही दिन में देने को मिलेगा, न यहां पे आउट करेंगे आपको, न यहां आउट करेंगे। इन सबका रिजल्ट आता है फाइनल, इन सबका रिजल्ट आता है, लेकिन इनका जो रिजल्ट है यही क्लियर हो जाएगा कि बाहर हो कि अंदर हो, इसमें कोई नहीं होता, ठीक है। इनका रिजल्ट, इनके बिहाफ पे आपकी मेरिट बनती, मेडिकली फिट हो अनफिट हो, रीमेडिकल है। दूसरा चीज रिटेन में आपका कितना नंबर है, ठीक है। तो बात समझ गए होंगे आप सभी लोग। ऑफलाइन पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती, सेक्शनल कट ऑफ वगैरह का पंगा नहीं होता है। तो ये है आपका ओवरऑल सीन। वापस से बता दिया, सेम चीज रिपीट करके। बहुत ज्यादा क्लासेस नहीं लगाने का यही रीजन है। देखो कभी भी एनडीए का क्लास बहुत ज्यादा नहीं देखोगे मेरी, ना नेवी फेज 2 का देखोगे। उसका रीजन है, एनडीए में भी मैं मानता हूं कि थोड़ा सा बस आप पढ़ाओ, बाकी बच्चों को सेल्फ स्टडी करने दो, तब बच्चों का एनडीए निकलता है। अगर आप सोचो मैराथन लगाते रहो, ये पढ़ाते रहो, वो पढ़ाते रहो, एनडीए बच्चा नहीं निकाल पाता है, बिल्कुल नहीं निकलता, उसका 1% भी नहीं निकलता, क्योंकि वो हर बार नए क्वेश्चन, कुछ नए कॉन्सेप्ट लाते। जब बच्चा खुद नहीं सोच पाएगा, सिर्फ टीचर का क्वेश्चन देखेगा, उनका तरीका देखेगा, तो नहीं कर पाता नया क्वेश्चन। दूसरा चीज फेज 2 की बात करेंगे, तो फेज 2 में बहुत सारे बच्चे इस पे ना फोकस करके रिटेन पे करते, यहीं बाहर रिटेन देने का मौका ही नहीं मिलता उनको। तो इसलिए इन दोनों एग्जामिनेशन को देखते हुए कभी भी बड़ी मैराथन नहीं देखोगे। आप एयरफोर्स की देखोगे, 12 घंटे मैराथन लगाता हूं मैं, हर साल 2 बार मेरी मैराथन होती, 12 घंटे की हर साल होती है, 2 बार, क्योंकि वहां पे मैराथन से डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं। नेवी का लाता हूं 6-6 घंटे की मैराथन फेज 1 का, क्योंकि वहां से डायरेक्टली मदद मिलता है। यहाँ पे आपको रिटेन पे, इस पे फोकस करना, फिजिकल, रनिंग, इन सब पे खूब कमांड बनाना, फिर रिटेन आराम से निकल जाता है। ओके, तो जहां पे जिस चीज की जरूरत है वही करते हैं, बाकी फ्लो में देख देख के दूसरों का या कंपटीशन देख के या बच्चों का सिर्फ ऐसे डिमांड सुन के नहीं क्लासेस लगाते। जो आपके लिए बेहतर हो सकता है वही करते हैं, ठीक है। और ये फायदेमंद होता है हमेशा। आप रिजल्ट भी देखोगे, नेवी का भरमार होता है, एयरफोर्स का फेज 2 का बैच नहीं चलते हुए भी सबसे ज्यादा रिजल्ट मिल जाता है आपका, अगर सिर्फ फेज 1 के भी आप पे देखोगे, जिनको हम जूम के सेशन के थ्रू सिर्फ पढ़ाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, स्पीकिंग सिखाते हैं, तो भी 15-20 बच्चा ऐसे हो जाता है जूम से सिर्फ, जो कि ऑफलाइन लोग 50-60 बुलाते हैं तो 15 का रिजल्ट दिखाते हैं। तो फिर है ना, तो जैसी जरूरत है जहां पे वही काम आपके लिए करेंगे। ओके, चलिए समझ गए, मैं आगे की बात मेरे हिसाब से आगे बढ़िए फिर आप लोग।